इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉइड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। मैं हूं पवन बिदुआ, आपको बात कर रहे हैं आज हम संगाड़ी नदी की, जिसको लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान लेकर के यहाँ पर तकरीबन 11 लोगों को नोटिस भी दिए गए थे। और उसके बाद अभी जो कार्रवाई है वो स्वस्थ है कि आखिरकार आगे की जो प्रतिक्रिया है और प्रक्रिया है वो क्यों नहीं हो सकी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे कि संगाड़ी नदी है, जिस तरह से हरियाली की तरह यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पोकलैन मशीन भी यहाँ पर जो है खड़ी हुई है कि यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो होनी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो समिति के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनसे भी हम लोग सीधे बातचीत करेंगे कि किस तरह से अभी तक जो प्रक्रिया है, यदि बात की जाए पूरे छतरपुर शहर में नगरपालिका की, कि नगरपालिका के द्वारा जो वास्तविक स्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उस पर आखिरकार किस तरह से काम किए गए हैं और आखिरकार अभी तक की जो वर्तमान में स्थिति है वो क्या रही है, और आखिरकार इसके पीछे कौन कारण है और कौन कौन वजह हो सकती है। सबसे पहले आपका परिचय। राजेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष संगाड़ी नदी एवं तालाब सुधार समिति। किस तरह से यहाँ की यदि बात की जाए, कितने दिन पहले नोटिस दिए गए थे और अभी तक क्या प्रक्रिया हुई है? चूँकि लगभग 1 से 1.5 महीने होने वाला है जलगंगा संवर्धन अभियान को लेकर के। यदि छतरपुर की बात की जाए तो क्या स्थिति है यहाँ पर? जी, यहाँ पे 1 महीने पहले करीब जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नदी की साफ सफाई एवं अतिक्रमण हटाने का काम किया जाना था, लेकिन इनकी पोकलैन और जेसीबी हम 1 महीने से देख रहे हैं, थोड़ी देर नागिन डांस करती है, दिन भर खड़ी रहती है, ना तो कोई काम हुआ और ना कुछ हुआ। इस संबंध में हम ग्राहक पंचायत के साथ कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दिया था कि अगर एक काम हो रहा है संगाड़ी नदी का तो उसका पूरा किया जाए, साथ में ग्वालमंगरा तालाब की सफाई की जाए, और जो हमारे शहर में पुराने जल स्रोत हैं, बावली हैं, बीहर हैं, तो इनका जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन ये जलगंगा संवर्धन अभियान सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। न शहर में कोई काम हुआ है और ना हमें लगता है कि अब होना है। कोई भी ऐसा काम आपके नॉलेज में, चूँकि आप तो छतरपुर से जुड़े हैं और जल, जैसे आपने बताया कि नदी और तालाबों के अध्यक्ष भी हैं, तो अभी तक आपको ऐसा कोई लगा है कि इसके अंतर्गत पूरा काम हो चुका है कहीं पर भी? इस बार सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने का काम पूरा हो गया है। बड़े तालाब पे गए थे सब लोग, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के वहाँ का काम पूरा कराए थे। एक बार आई थी संकटमोचन तालाब पे, तो यहाँ का पूरी साफ़ सफाई कर गए थे। ये दोनों काम इनने पूरे किए हैं। बाकी तो जिस काम में नगरपालिका ने आज तक हाथ डाला है, कोई काम पूरा नहीं किया, सभी काम अधूरी छोड़ दिए। क्या लग रहा है, चूँकि मानसून भी हम नज़दीक देखने को मिल रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार कि जल्दी इस बार मानसून आ सकता है, और लगभग 1.5 महीने यहाँ इसे जो है जलगंगा संवर्धन अभियान उसको बीत चुके हैं। तो यदि मानसून आ जाता है तो क्या स्थिति होगी शहर की? अब देखो, इस जलगंगा संवर्धन अभियान का कुछ नहीं होना है। कागजों में सब लिखा पढ़ी हो जाएगी और पैसे का बंदरवाट हो चुका होगा। तो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा आपकी नज़रों में? इसमें शासन, प्रशासन, नगरपालिका सभी लोग जिम्मेदार हैं जो ये अभियान चला रहे हैं। जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में विभाग संयोजक के नाते से अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और बहुत ही पीड़ा महसूस हो रही है। आज हमारे नगर प्रशासन ने आज तक छतरपुर में किसी भी प्रकार के तालाब का निर्माण नहीं किया है, ना किसी भी जल संरक्षण स्रोत का निर्माण किया है। बावजूद इसके जो हमारे पास 11 तालाब मौजूद थे, उन 11 तालाबों में से आज 4 या 5 तालाब ऐसे हैं जो तालाब जैसे दिख रहे हैं, बाकी तो सब उनमें अतिक्रमण हो चुका है। तो आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई थी, और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत इस नदी की सफाई की जैसे ही बात हमारे सामने आई तो बड़ी ही प्रसन्नता महसूस हुई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छे तरीके से सफाई होने वाली है। परंतु आज हम यहाँ खड़े हैं, इस स्थान में पिछले 15 दिन में 15 मिनट की सफाई भी नहीं की गई है। केवल और केवल खाना पूर्ति करके इस अभियान को पूरे तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और इंतजार हो रहा है कि बस एक बार बारिश हो जाए, और बारिश होते ही ये सारी मशीनें यहाँ से चली जाएंगी। नगर प्रशासन से बात की जाती है तो नगर प्रशासन का जो जवाब होता है वो इतना ही अत्यंत दयनीय होता है कि वो कहते हैं
मशीन तो ख़राब भी हो सकती है, इसलिए वो खड़ी होगी। परमानेंट मशीन यहीं पे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपके पीछे है। और ये पूरी जलकुंभी में से अभी तक एक तसला भी जलकुंभी निकाली नहीं गई है। बड़ा दुख हो रहा है ये देख करके कि हम अपने शहर की इस दुर्दशा को देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सुनने में आया है कि इसकी सफाई भी होनी है, साथ ही साथ दोनों तरफ पटवारियों के द्वारा नाप करवाई गई, प्रशासन भी आया, सीमांकन भी हुआ, चिन्ह भी लगाए गए हैं कई स्थानों पर, क्रॉस चिन्ह से कुएं में भी लगाए गए हैं, और साथ ही साथ नोटिस भी तकरीबन 11 लोगों को जारी किए गए थे। उसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर वो अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान रख लें, नहीं तो उनके ऊपर जो मकान है उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। आखिरकार अब क्या वजह है? चूँकि मेरे पास अभी तक नोटिस पड़े हुए हैं 29/4/2025 को नगर पालिका CMO के द्वारा जो है जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो जस की तस है। उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? ये नोटिस केवल एक खानापूर्ति के लिए जारी किए गए थे और आज 7 दिन भी पूरे हो चुके हैं। 24 घंटे को समय दिए हुए आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। और अतिक्रमण तो अपनी जगह है, कम से कम सफाई तो शुरू कर सकते थे ना, जो जिसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं थी। तो मशीन ला करके खड़ी करने का मतलब क्या है? क्या इस मशीन का भुगतान नगर पालिका करेगी या नहीं करेगी? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर करेगी तो खड़ी करके मशीन का भुगतान करना, ये कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे का और जनता के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा है और शोषण है ये शहर के अंदर। तो अब जो मतलब आप लोगों की जो समिति है जो इस तरह से, अब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब नगर पाल प्रशासन के द्वारा केवल इंतजार किया जा रहा है बारिश होने का, और बारिश होते ही शहर में जितने भी जल संवर्धन के अभियान या सेवाएं चालू की गई हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा और कागजों में सारी योजना को सफलतापूर्वक पूरा होते हुए दिखाया जाएगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और शहर के नगरवासियों के साथ मिलकर के आने वाले समय में बड़े रूप में हम चेतावनी भी देना चाहते हैं नगर प्रशासन को कि बड़े रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और रैली भी निकालेंगे, शहर को जागृत करेंगे और इनको काम करने पर मजबूर कर देंगे। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? आपका क्या परिचय है वैसे? विपिन गुप्ता। किस तरह से जो स्थिति है यहाँ की सिंगाड़ी नदी की, और जिस तरह से सुनने में आया था जब शुरुआत हुई थी कि इसकी सफाई होनी है, चौड़ाई होनी है, तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन अब लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कार्य सुस्त पड़ा है। बता रहे हैं पोकलैन मशीन भी यहाँ पर खड़ी है। हम लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं, देखते हैं कि 15 दिन से मशीन खड़ी है। एक दिन भर आया था, थोड़ी सी चली मशीन, उसके बाद रखी है। क्या है कि जो कहते हैं, प्रशासन कहता है कि हम ये काम करेंगे, मगर वो करते नहीं हैं। कागजों में पूरा करते हैं, बाकी सब गोलमाल चल रहा। प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो प्रशासन सख्त रूप से कार्य करे और नगर पालिका को हिदायत दे, कलेक्टर महोदय कि जाके उसको देखे और साफ़ सफाई का काम चालू करवाए। तो अब आखिरकार क्यों बंद पड़ा हुआ है? चूँकि नोटिस भी जारी किए गए थे, ना उस पर कोई अमल हुआ और ना ही अभी सिंगाड़ी नदी में कुछ ऐसी साफ़ सफाई हो पाई है। अभी हमारे एक मित्र ने अभी फ़ोन लगाया था CMO साहब को, तो वो उस प्रकार की बात कर रही थी। वो बोल रही थी मशीन ख़राब होगी, मशीन ख़राब होगी दूसरी लाइए। वो प्रशासन का काम है, जनता का थोड़ी काम है। जब जनता ने आपको चुना है तो आप उसको सफाई करवाइए, नहीं तो उसको अभियान को नहीं छोड़ना चाहिए कि हम सफाई करवाएंगे, मकान गिरवाएंगे, ये करवाएंगे। सब कागज़ में पूर्ति हो रही है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी तालाब का गहरीकरण करवाया जा रहा है, साथ ही साथ कुएं बावड़ी जो तालाब है उनकी भी साफ़ सफाई की जा रही है। यदि शहर की बात की जाए तो नगर पालिका के द्वारा आपके नॉलेज में कितने हैं जो जिनकी साफ़ सफाई करवाई गई हो, जिनको बरसात को देखते हुए मतलब साफ़ स्वच्छ किया गया हो ताकि वहाँ पर पानी एकत्रित हो सके? इसको लेकर के नगर पालिका ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कुओं का जीवोद्धार करवाया होगा, बाकी अभी और कहीं काम नहीं दिख रहा है कि वो जीवोद्धार काम कर रहे हैं। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, और उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े ही जो गोलमाल हैं कहे जा सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि जो काम यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं देखा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये स्थिति है इसे नदी की, चूँकि ये सिंगाड़ी नदी है और ये शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो घर इस नदी के नज़दीक बने हुए हैं उन घरों में जो है प्रशासन के द्वारा सीमांकन करवाया गया और निशान चिन्हित किए गए ताकि उन पर जो है कार्रवाई की जा सके, और साथ ही साथ इस नदी को जो है संवारा जा सके और साथ ही साथ इसे संरक्षित किया जा सके, ताकि जो इस नदी की विशेषता रही है चूँकि यह मुख्य स्थानों से होकर गुजरती है और यहाँ पर जो आगे भी रास्ता है वो निकलती है। साथ ही साथ ये पुल को लेकर के भी सुनने में आया था कि यहाँ पर साफ स्वच्छ होने के बाद
बाद जो है यहाँ पर घाट का निर्माण भी करवाया जाएगा ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। लेकिन अभी जो हमने पूर्व में भी आपको खबर दिखाई थी कि तकरीबन 11 लोगों को नोटिस दिए गए थे। वो एक घर जो इस तरह पीछे देख पा रहे होंगे मेरे सामने कि किस तरह से घर हैं, इन घरों को जो है नोटिस दिए गए थे सीएमओ के द्वारा कि उन पे कार्रवाई की जानी है, और साथ ही साथ प्रशासन भी आया था जिनके द्वारा सीमांकन किया गया। लेकिन अभी हालात ये हैं कि उस पर किसी भी प्रकार की ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही नदी में किसी प्रकार का जो है काम होना चाहिए था वो हुआ है। साथ ही साथ ये जो पोकलैन मशीन है वो भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो पोकलैन मशीन है वो भी खड़ी हुई है। लेकिन यदि बात की जाए तो यहाँ पर इतनी जो है सफाई अभी तक हो सकी है, लेकिन उठने का जो काम है वो अभी तक शुरू शायद नहीं हुआ है। लेकिन नगरपालिका के यहाँ पर जो वाहन है वो खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पोकलैन मशीन भी खड़ी हुई है। अब आखिरकार इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, यह एक गंभीर विषय है कि आखिरकार नगरपालिका के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में लगातार जोर दिया जा रहा है कि बारिश के पहले सभी कुएं हो या तालाब हो या नदी हो या बावड़ी हो, इन सभी को संवारने का जो काम है, जीर्णोद्धार करने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन छतरपुर के कुछ ऐसे हालात हैं कि कुछ समय के लिए काम किया जाता है और फिर उसे बंद की स्थिति कही जा सकती है कि बंद की स्थिति में ले जाया जाता है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा सीएमओ से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उनका कहना है कि काम चल रहा है, लेकिन ये स्थिति हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि हाल की स्थिति क्या है और क्या होने वाली है। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, इसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि छतरपुर में आखिरकार जल गंगा संवर्धन अभियान की क्या स्थिति है और ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर इसके तहत पूरा काम किया गया है कि आखिरकार काम की शुरुआत की गई, फ़ोटो खिंचवाई गई और काम बंद हो गया या काम अधूरा पड़ा है। छतरपुर से वी न्यूज़ के लिए पवन विदु।